देखेंगे। अगली वीडियो है, इसके पहले आपको कल बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं, उसी के क्रम में अगली वीडियो जो आपको मिलने जा रही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। लेकिन इसको क्षैतिज घटक, दिक्पात का कोण, नत या नमन कोण जानने से पहले हम जानेंगे चुंबकीय विभक्तर और चुंबकीय भौगोलिक विभक्तर और चुंबकीय विभक्तर क्या है। भौगोलिक विभक्तर और चुंबकीय विभक्तर क्या है, इसकी सबसे पहले हम बोलेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देख रहे हैं ना। पृथ्वी के यनियम और यसयम, यनियम और यसयम, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या होकर गुजरने वाली रेखा के काल्पनिक तल को क्या कहा जाता है, हम भौगोलिक विभक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम भौगोलिक या चुंबकीय विभक्तर कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को, ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय विभक्तर कहते हैं। चुंबकीय विभक्तर कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जैसे हमको इसको मिलाने वाली रेखा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से होकर मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा से होकर जाने वाले ऊर्ध्वातल, रेखा से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को ही क्या कहा जाता है, हम चुंबकीय विभक्तर कहते हैं। सीधी बात है। पृथ्वी के चुंबकीय विभक्तर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय विभक्तर कहा जाता है, चुंबकीय विभक्तर कहा जाता है। और पृथ्वी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, देखिए पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल क्या कहते हैं, भौगोलिक विभक्तर कहा जाता है, भौगोलिक विभक्तर कहा जाता है। सीधी बात से कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भौगोलिक और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को या होकर गुजरने वाली रेखा को, होकर गुजरने वाली काल्पनिक तल को ही क्या कहा जाता है, भौगोलिक विभक्तर कहा जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहा जाता है, या ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को क्या कहा जाता है, भौगोलिक विभक्तर कहा जाता है। भौगोलिक, इसको चुंबकीय विभक्तर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक विभक्तर कहते हैं। इसको भौगोलिक विभक्तर कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय विभक्तर कहते हैं। दोनों परिभाषा बताई गई कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को चुंबकीय विभक्तर कहते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को क्या कहते हैं, हम भौगोलिक विभक्तर कहते हैं, भौगोलिक विभक्तर कहते हैं। यहीं से हम दिक्पात के कोण की गणना कर सकते हैं, डेल्टा दिक्पात के कोण की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के बीच बनने वाला कोण है, ये चीज इसके बीच बनने वाला कोण
इसके बीच बनने वाला कोण हमारा यही चीज कहा ना, इसके बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहा जाता है दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर पृथ्वी, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय उत्तर के बीच, ये चीज देख रहे हैं ना, ये चीज भौगोलिक उत्तर ये है और चुंबकीय उत्तर का हमारा ये चीज है ना। ये चीज कहा है किसी स्थान पर, दिक्पात कोण है किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात का कोण कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर ये चीज और चुंबकीय उत्तर इसके बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? दिक्पात का कोण, या इनके बीच बनने वाले कोण को न्यून कोण, इनके बीच बनने वाले कोण के न्यून कोण का कहते हैं दिक्पात का कोण कहते हैं। फिर से देख लेंगे, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण क्या कहते हैं हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा आता है नत या नमन कोण। अगला हमारा आता है नत या नमन कोण। नत या नमन कोण, इसकी परिभाषा बहुत सरल है। नत या नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के द्वारा बनाए गए, क्षैतिज से बनाए गए कोण को क्या कहते हैं हम? नत अथवा नमन कोण कहते हैं। जैसे ये चुंबकीय सुई है, ऐसे बात रखा गया, इसके बीच जो क्षैतिज के साथ कोण बनेगा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो नत या नमन कोण कहलाता है। नत या नमन कोण कहलाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ क्षैतिज, दिशा के साथ क्षैतिज में बनाए गए कोण को नत या नमन कोण कहते हैं। नत या नमन कोण कहा जाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। पृथ्वी, यहां बताया गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाए गए, क्षैतिज दिशा के साथ बनाए गए कोण को कहते हैं नत या नमन कोण कहा जाता है। नत या नमन कोण कहा जाता है। नत या नमन कोण कहते हैं। जैसा ही बताया गया, भौगोलिक उत्तर क्या है, चुंबकीय उत्तर क्या है, दिक्पात का कोण क्या है, नत या नमन कोण क्या है, उसी के आगे देखेंगे। पृथ्वी के 3 अवयव होते हैं, दिक्पात का कोण, नत या नमन कोण। अगला है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। जैसा हम जानते हैं कि नीरज को छोड़कर और कहीं भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं रहता। पहले बताया गया कि हम जानते हैं, या बताया गया कि नीरज को छोड़कर जहां करता है चुंबकीय निरक्ष क्या है, जहां पृथ्वी गोले के भाग को कहा चुंबकीय और दक्षिणी ध्रुव के आते, चुंबकीय उत्तर दोनों काटते थे, वो उसका चुंबकीय निरक्ष कहलाता था। तो निरक्ष को छोड़कर, निरक्ष जो है उसको छोड़कर शेष सभी स्थानों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं रहता। निरक्ष को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज नहीं रहता। किसी भी स्थान पर चुंबकीय वेक्टर के कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, किसी भी स्थान पर कार्य चुंबकीय वेक्टर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बीई, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसे 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता। चुंबकीय सुई है जो किसी धागे से बांधकर लटकाई गई। अब पहले बताया गया है कि अगर किसी चुंबकीय सुई को किसी दृढ़ आधार से बांधकर पृथ्वी के एक राउंड पूरा लगाएं, एक चक्कर लगाएं, तो चुंबकीय सुइयां हमारी 2 स्थानों पर पृथ्वी के लंबवत और 2 स्थानों पर क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती है। शेष भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कुछ न कुछ कोण बनाती है। शेष भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या होती है, कुछ न कुछ कोण बनाती, पहले बताया जा चुका। तो इसी जगह कहा जा रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय वेक्टर में कार्य करने वाले, किसी स्थान पर चुंबकीय वेक्टर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बीई को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः बीएच और क्या बीबी,
BH कैसा है, क्षैतिज घटक है। अब BB कैसा है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। ये हमारा क्षैतिज घटक है, क्या हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। OPQR का ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय हमारा क्षेत्र है। जैसा बताया गया कि निरूपित किया जा सकता है और ये स्वतंत्रता पूर्वक, देख रहे हैं ये जो N और S है, ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या लटकी हुई सुई है, जो गति करने के लिए क्या स्वतंत्र होती है, गति करने के लिए स्वतंत्र ये लटकी हुई सुई है। इसका एक घटक क्या है, BE, चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसका, BE। इसे दो घटकों में विभाजित किया गया है, BH और BB। ये इसका पृथ्वी के साथ चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और पृथ्वी के साथ चुंबकीय क्षेत्र का है BB ऊर्ध्वाधर घटक माना गया है, ऊर्ध्वाधर घटक माना गया है। इसलिए कह सकते हैं गुजरने पर OPQR चुंबकीय वेक्टर है। देख रहे हैं ना, OPQR का एक चुंबकीय वेक्टर है, जो हमारा क्या चुंबकीय वेक्टर है। चुंबकीय वेक्टर दिक्पात में कोण बताया गया, नत या नमन को जो पृथ्वी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनता, देख रहे हैं ना, एक क्षैतिज घटक के साथ थीटा कोण बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया था, नतित्वा नमन कोण कहे थे। और भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी, भौगोलिक उत्तर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के साथ जो कोण बना उसे क्या कहते हैं हम, दिक्पात का कोण कहते हैं। दिक्पात जो उसके बीच न्यून कोण बना तो उसका कहते हैं हम दिक्पात का कोण कहते हैं। इसलिए चुंबकीय वेक्टर है ये अल्फा, यहाँ पर देख रहे हैं दिक्पात का कोण है, अल्फा क्या हमारा कोण, अल्फा दिक्पात के कोण को बताया गया, अल्फा प्रदर्शित किया जाता है। दिक्पात के कोण है और इसके बीच नत या नमन कोण हमारा ये बन रहा है। पृथ्वी के क्षैतिज के साथ कैसा, उसको थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखें इसके बीच, देखें OP और OQ के बीच, OP OQ का हमारा इसके बीच बनने वाला कोण कितना हमारा, थीटा। OP और OQ के बीच बनने वाला कोण हमारा कितना है, थीटा है। अब देखिए बताया गया कि BE को चुंबकीय क्षेत्र के घटक को, इसको दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्षैतिज घटक BH है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या है, BB ऊर्ध्वाधर घटक है। तो हमारा कैसा है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है, विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के देखिए निकाल लेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कौन सा है, BH। क्षैतिज घटक हमारा कितना है, BH है। तो BH बराबर BE cos थीटा, BH बराबर BE cos थीटा अधिकरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक निकालेंगे। आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक निकाले क्या मिल जाएगा आपको, BE BB बराबर BE इंटू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। समीकरण 1 और 2 मिल गए, क्या मिल गए, समीकरण 1 और 2 मिल गए। एक आप cos थीटा के पदों में क्षैतिज घटक मिला, ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा के पदों में मिला। समीकरण 1 और 2 कवर करके जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर ना, वर्ग करके जोड़ने पर हो जाएगा आपका, जोड़ने वर्ग करके तो B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V बराबर B, देखेंगे BE स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर E इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। B स्क्वायर काउंट हो जाएगा, B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V बराबर B स्क्वायर E साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा आपका
cos स्क्वायर थीटा, इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मान कितना आता है 1 होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर h प्लस b स्क्वायर v बराबर b स्क्वायर e। समझ सकते हैं, इसको हम मिटा देंगे तो हमको मिल जाएगा BE बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी। एक समीकरण आपको मिल जाएगा, समीकरण 1 आपको मिल जाएगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, अभी आपके पास था ना समीकरण 2 जो आप बनाए गए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, तो बी भी अपान क्या आ जाएगा बी एच बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं बी ई साइन थीटा अपान क्या बी ई कॉस थीटा कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना हम tan थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स बी भी अपान क्या आ जाएगा बी एच, थीटा बराबर tan इनवर्स बी भी अपान क्या आ जाएगा बी एच हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत कोण 90 अंश, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत कोण कितना होता है 90 अंश होता है, और पृथ्वी के निरक्ष पर कितना होता है 0 अंश होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत कोण 90 अंश तथा पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर नत कोण कितना होता है 0 अंश होता है। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत कोण का मान कितना होगा, और नत कोण का मान कितना हो जाएगा वहां पर 90 अंश। ठीक है, और अगर पृथ्वी के ध्रुवों के निरक्ष पर पूछ ले, पृथ्वी के निरक्ष चुंबकीय निरक्ष पर पूछ ले, तो वहां पर कितने अंश का बनता है 0 अंश का बनता है। कितना कोण बनता है 0 का बनता है। इसलिए याद रखेंगे, 1 नंबर पूछता है, कहीं कहीं बहुविकल्पी में कुछ ऐसे करता है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए ये चीज जानना आवश्यक है। शेष अगली वीडियो में आपको मिलेगा, ये पाठ संभवतः समाप्त है, जो आपको कोर्स में अगला आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल मिलेगा।